अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, नई वीडियो को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ करंट भी कहते हैं और अलामती तौर पर सिंबॉलिकली कैपिटल आई से जाहिर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के बहने को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज बह रहा हो तो चार्ज किसी कंडक्टर में बहता है। कंडक्टर हम मटेरियल्स को कहते हैं जिसमें से बिजली गुजर सकती है। चार्ज बिजली ही की एक किस्म है। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था और बहुत ज़्यादा डिटेल किसी और वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चार्ज जब तारों के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉलिड के अंदर वो तार की शक्ल में हो या किसी प्लेट की शक्ल में हो, उस पर जब फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है उसके किसी एक एंड से किसी दूसरे एंड की तरफ जा रहा हो, यानी कंडक्टर के किसी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा हो। फॉर एग्जांपल ये एक तार है, मैं जरा मोटी करके बना रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। तो इसके एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते या किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट नहीं करते तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, जो यानी चार्ज मौजूद है। हर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी खास एटम के साथ फिक्स नहीं होते बल्कि पूरे पीस के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब अरबों खरबों ट्रिलियंस एटम्स एक छोटी सी तार के अंदर मौजूद होते हैं। सुई के एक नोक पर 10 लाख एटम होते हैं। तो यहाँ देखिए वो इलेक्ट्रॉन इस पे ऊपर नीचे हर तरफ भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इधर से इधर आ रहे होते हैं, इधर से इधर जा रहे होते हैं। तो हम रुके हुए नहीं होते, इसको हम फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कहते, अगरचे वो रुके हुए नहीं है। लेकिन अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से सब के सब दूसरे एंड की तरफ दौड़ना शुरू कर दें तो फिर हम उसको फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे। या अगर लोहे का दरवाजा है, लोहे का कोई पीस है, मेटल का कोई पीस है, इसमें इलेक्ट्रॉन में ताशा मौजूद होते हैं। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इधर भागना शुरू कर दें या ऊपर से नीचे भागना शुरू कर दें या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ जाना शुरू कर दें, एक ही किसी रोक की तरफ जाना शुरू कर दें तमाम अतराफ से, तो फिर हम उसे फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। चार्ज हर वक्त हर चीज में मौजूद होता है, लेकिन वो एक दूसरे को मुखालिफ समतों में बहकर करंट के लिहाज से कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल जीरो करंट होती है। लेकिन जब हम तार को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, मसलन इसी तार को हम बैटरी के ये वाला सिरा बैटरी सेल के नेगेटिव से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से ये वाला सिरा जोड़ देते हैं, तो अब बैटरी का नेगेटिव इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है, धक्का देता है, नेगेटिव को धक्का देता है, पहले बता चुका हूं। तो वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना शुरू करते हैं और बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। तो तार के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं और बैटरी में एंटर हो जाते हैं, और बैटरी के नेगेटिव एंड से मजीद इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलकर इस तार के अंदर कंडक्टर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो तार के अंदर ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही रहते हैं, कम या ज्यादा नहीं होते। लेकिन जब तक बैटरी के साथ कनेक्ट रखेंगे, बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर उन्हें धक्का लगता रहेगा, वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाते रहेंगे। हम कहेंगे कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट चल रही है या चल रहा है। अब आप यकीनन इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं वरना खास बात आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन ये बहुत अहम बात पता चली। अब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और चार्ज को नापते कॉलम पे है, और एक कॉलम चार्ज कितना होता है वो भी आपको बताया था कि 1 मीटर के फासले पर अगर 2 चार्ज रखे जाएं एक कॉलम के, तो वो एक दूसरे को 90 करोड़ किलोग्राम के वजन के बराबर कुव्वत से धक्का देते हैं या 9 अरब न्यूटन की कुव्वत से धक्का देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज बहुत ही कम होता है, इंतहाई कम। खरबों इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिलकर एक कॉलम चार्ज के बराबर बनता है। एक कॉलम चार्ज
इतना ज्यादा है कि खरबों इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तब जाकर वो एक कॉलम चार्ज बनेगा। तो अब आप अगली बात ये समझें कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जब ये इधर से इधर जा रहे होते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जा रहा होता है, तो इसलिए फ्लो चार्ज हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सवार होकर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जब होता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो ही फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक वाइज में। लेकिन एक दूसरी सूरत भी होती है, याद रखिए, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लें, वो कंपाउंड्स जो पानी में डिसॉल्व होकर आयोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बैरूनी सर्किट्स में तारों वाले हदूद में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर उस वक्त आयोन्स फ्लो कर रहे होते हैं, यानी बैटरी के अंदर उसके आयन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे होते हैं, और नेगेटिव आयन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ चल रहे होते हैं, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे होते हैं। ये बैटरी के अंदर आयोन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ख्याल रखेंगे इस बात का आप कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब चार्ज जो फ्लो होता है तो वो आयोन्स की शक्ल में होता है, और इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, मेटेलिक वायर्स के अंदर, मेटेलिक पीसेस के अंदर जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की शक्ल में होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं वायर में। अब जब एक सेकंड में बहने वाले चार्ज को नापा जाए तो फिर उसे भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड फ्रॉम इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मैंने ये तार बनाई, इसका मतलब इस तरह गोल सिरा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। किसी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजरता है। अब मैं यूं पूरा यूं ले लूं तो यहां से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, या यहां से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, इसे भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो दो डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर फ्रॉम इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड। किसी कंडक्टर में से उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजरता है, उसे भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो देखिए, अगर एक सेकंड में Q चार्ज गुजरता है, ये चार्ज की सिंबल है, तो इसे जब t से डिवाइड करेंगे टाइम से तो फिर इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज का नाम है। एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है। अब चार्ज को कॉलम में नापते हैं तो एक कॉलम चार्ज एक सेकंड में गुजर रहा है तो उसे 1 एम्पीयर करंट कहते हैं। तो एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, तो टोटल चार्ज अगर Q गुजर रहा है t वक्त के अंदर, t टाइम के अंदर, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक सेकंड में गुजरने वाला चार्ज सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं क्यों कहता हूं कि 2 कॉलम चार्ज, अब ये चार्ज की यूनिट है, ओवरऑल चार्ज कितना चार्ज है, 2 कॉलम है, ये आधे सेकंड में गुजर रहा है, आधे सेकंड में। तो जब मैं 2 कॉलम चार्ज को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 सेकंड में गुजरने वाला पता चलेगा। पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 बन जाएगा, ऊपर एक 0 लगाएंगे तो 5 सेकंड में 20 कॉलम गुजरेगा। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 5 on 5 5 4 20 4 कॉलम चार्ज पर सेकंड। तो एक सेकंड में 4 कॉलम चार्ज गुजर रहा है। तो एक सेकंड में जितना चार्ज गुजरता है उसे फिर एक तो जनरल बात होगी, एक सेकंड में गुजरने वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक सेकंड में अगर 4 कॉलम गुजर रहा हो तो फिर कॉलम पर सेकंड को एम्पियर का नाम दिया गया, यानी यही 4 कॉलम पर सेकंड 4 एम्पियर कहलाता है। और एम्पियर को शॉर्ट में ए या एएमपी लिखते हैं, तो हम यूं भी लिख सकते हैं एएमपी, 4 एएमपी। और 4 एम्पियर का मतलब है एक सेकंड में 4 कॉलम चार्ज गुजर रहा है। करंट का यूनिट एम्पियर आप लोग जानते हैं। तो जब भी कहीं कहा जाता है कि किसी मशीन चलने के दौरान उसमें से 10 एम्पियर करंट पास होती है, तो इसका मतलब है हर सेकंड में 10 कॉलम चार्ज पास हो रहा है। और एक कॉलम चार्ज कितना है, जो इतना जबरदस्त है कि 1 मीटर के फासले पर रखा हो तो 9 अरब न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा
कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और अगर 1 एम्पीयर या 4 एम्पीयर या 10 एम्पीयर करंट पास हो रहा हो तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। तो खुलासा आपने क्या समझा, फ्लो ऑफ चार्ज को चार्ज के बहने पर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या 1 सेकंड में जितना चार्ज बह रहा हो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। टोटल चार्ज अगर Q हो और उसे t टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर रहा हो तो टोटल चार्ज को t टाइम से या इक्वल टाइम में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 सेकंड में गुजरने वाला चार्ज सामने आएगा, उसे हम I से जाहिर करते हैं। मिसाल मैंने आपके सामने दे दी, और 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो तो उसे 1 एम्पीयर, और 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज पास हो रहा हो तो 2 एम्पीयर, 1 सेकंड में अगर 4 कूलम चार्ज पास हो रहा हो तो उसे 4 एम्पीयर, और अगर 1 सेकंड में आधा एम्पीयर करंट आधा कूलम चार्ज पास हो रहा हो तो उसे आधा एम्पीयर का करंट कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगली चीज को समझेंगे। अब इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़।